देख रहे हैं वन इंडिया राजस्थान, आपकी आवाज का रखे सम्मान। नमस्कार, टॉप राजस्थान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा की। जी हाँ, भाजपा पूरे राजस्थान में 4 रथों के द्वारा जो है संकल्प यात्रा निकालने जा रही है। पाली में भी ये यात्रा पहुंचेगी। 11 और 12 सितंबर को पाली जिले में ये यात्रा आएगी और जिसके जो जिला संयोजक है सुनील जी भंडारी, बिल्कुल वो पूरी इस तैयारियों में लगे हुए हैं और उन्होंने जिले में इस परिवर्तन यात्रा को लेकर जो है दौरे भी शुरू कर दिए। हमारे साथ आज सुनील जी भंडारी होंगे और इस परिवर्तन यात्रा को लेकर पूरी हमें जानकारी देंगे किस प्रकार जिले में इसका रूट रहेगा, कौन कौन से जो है भाजपा के दिग्गज नेता इस यात्रा में सम्मिलित होंगे। लेकिन उससे पहले ये बता देंगे आपको जो है कल रामदेवरा में जो है राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री जो है इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे, जिसके लिए जोधपुर संभाग में महेंद्र बोरा जो कि हमारे पूर्व सभापति है और सुमेरपुर के पूर्व विधायक मदन राठौड़ भी इस तैयारी में लगे हुए हैं और उनसे भी हमारी बात हुई है। वो भी बहुत ही जल्द हमसे वार्ता करेंगे कल यात्रा शुरू होने के बाद। लेकिन आज से हमारे साथ जो चर्चा में सम्मिलित होंगे वो होंगे सुनील जी भंडारी। हम उनसे विस्तृत इस चर्चा को लेकर जो है परिवर्तन यात्रा को लेकर उनसे बात कर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। और सुनील जी भंडारी जी का मैं चाहूंगा कि जो है स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सुनील जी भंडारी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में नमस्कार, स्वागत जी। सर, हम जान रहे हैं भाजपा के ये बहुत ही बड़ा कार्यक्रम, बहुत ही बड़ा राजस्थान में जिस प्रकार जो आयोजन करिए 4 चरणों में जो है परिवर्तन संकल्प यात्रा शुरू होने जा रही है। पाली में भी 11 और 12 तारीख को जो है ये पहुंचने वाली है। सर, आप बताइए इस यात्रा को लेकर किस प्रकार जो है भाजपा राजस्थान सरकार को जो घेरेगी और किस प्रकार इस यात्रा का जो है पाली जिले में इसका रूट रहेगा। राजस्थान में जिस तरीके से सरकार से सारे लोग पीड़ित हैं, युवा परेशान है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, डे बाय डे रूटीन ऐसी घटनाएं चलती जा रही है। उन सब घटनाओं से पीड़ित होके ये भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य बनता था कि वो ये सब चीजों को जनता के बीच में जो समस्या हो रही है उस समस्याओं को जनता को बताएं और इस सरकार को परिवर्तन करने के लिए जनता को सारी बातें बताएं। इसी कारण से ये राजस्थान में परिवर्तन यात्रा शुरू हुई है। इसका 3य चरण रामदेवरा में राजनाथ सिंह जी के द्वारा कल 11:30 बजे आरंभ होगा। वो यात्रा निरंतर चलती रहेगी। 11 तारीख को 12:30 बजे सुमेरपुर पहुंचेगी। वहां सुमेरपुर यात्रा का भव्य स्वागत किया जाएगा और वहां पर एक बड़ी आम सभा होगी। उसके बाद में वहां से वो बाली जाएगी। बाली के बीच में जाने के पहले उनका फालना में स्वागत होगा। इस यात्रा का भव्य स्वागत रखा गया है वहां पे। उसके बाद में यात्रा 3:30 बजे बाली पहुंचेगी। वहां एक विशाल आम सभा का आयोजन होगा। बाली विधानसभा में एक सबसे बड़ी अभी तक की ये आम सभा होगी, जो आज दिन तक बड़ी आम सभा नहीं, उसमें सबसे बड़ी आम सभा होगी और उसमें जनता बहुत उत्साहित है वहां पे इस आम सभा को सुनने के लिए। इसमें हमारे राजेंद्र जी गहलोत एवं जालोर के विधायक जोगेश्वर जी गर्ग इस यात्रा में रहेंगे। उसके साथ प्रतिदिन अलग एक व्यक्ति वहां पे राष्ट्रीय नेता उसमें उपलब्ध होंगे। अभी उनका प्रवास मिलना है। एक विधानसभा में एक नेताओं का प्रवास मिलेगा, राष्ट्रीय नेताओं का प्रवास मिलेगा। उसमें राष्ट्रीय अर्जुन राम जी मेघवाल है, गजेंद्र जी है, गजेंद्र जी शेखावत है, वसुंधरा राजे जी है। जिनको जैसा समय मिलेगा उस समय के हिसाब से वो आएंगी। उसके बाद में 3:30 बजे सभा करने के बाद में शाम को 6:30 बजे रानी में एक आम सभा का आयोजन होगा। उस आम सभा में भी बड़ी संख्या में लोग जुटने के लिए तैयार हैं। तैयारी हमारी शुरू है। उस दिन के बाद में उस आम सभा के बाद में रानी में ही इसमें रात्रि विश्राम होगा, भोजन में ही होगा। और दूसरे दिन सुबह 12 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वहीं पे रानी के अंदर। रानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद में 11:30 बजे ये यात्रा पाली पहुंचेगी, जहां पाली में भी एक बड़ा आम सभा का आयोजन है। वो आम सभा यहाँ पे होगी। उसके बाद में पाली से ये आम सभा होने के बाद में सोजत जाएगी और सोजत में लगभग 3 बजे सोजत के अंदर एक बड़ी आम सभा रखी गई है। उस आम सभा में भी केंद्र के नेता या राज्य के बड़े नेता आएंगे, उसको उद्बोधन देंगे। उसके बाद में 4 बजे रायपुर में स्वागत होगा। मेरा आपसे सवाल ये रहेगा, यात्रा की अगर बात करते हैं, यात्रा का रूट के बारे में आपने बताया, कौन कौन से नेता जो है इसमें सम्मिलित, उसके बारे में एक ये बताइए, इसमें जो है कार्यकर्ता जुड़ेंगे या आम जन से भी इस यात्रा जो है नेता उनसे संपर्क कर सकते हैं? नहीं, हमारी तैयारियां ये है कि हम पीले चावल लेके और इसकी जो समस्या है लेके घर घर जाने वाले हैं और घर घर जाके बताने वाले हैं कि कांग्रेस सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है उसमें न तो
युवा सुरक्षित है, न महिलाएं सुरक्षित है, न किसान सुरक्षित है, न जनता सुरक्षित है। जनता हर तरीके से बिजली से परेशान है, पानी से परेशान है। ये सब बातों को लेके हम पीले चावल लेके घर घर जाने वाले हैं और घर घर लोगों को आह्वान करने वाले हैं कि अगर आप पीड़ित हैं तो इसमें, इस आंदोलन में आप सहयोग करें। और मिस कॉल के माध्यम से भी इस सरकार को हम बताएंगे कि हम लाखों की संख्या में मिस कॉल करके ये बताएंगे कि ये सरकार से जनता पीड़ित है और जनता में बहुत बड़ा उत्साह है। मैं ये मानता हूं कि आज दिन तक पूरे जिले के अंदर 6 विधानसभा में जितनी बड़ी आम सभाएं नहीं हुई है, उससे बड़ी आम सभाएं होगी। इसकी तैयारियों में हमारी पूरे जिले की टीम लगी हुई है और इसमें हमने प्रत्येक विधानसभा में अलग अलग व्यवस्थाएं कर रखी है। उसकी सारी व्यवस्थाओं के साथ साथ पूरे जिले की टीम, मंडलों की टीम, हमारे संयोजक, प्रत्येक विधानसभा में हमारे संयोजक लगे हुए हैं। उन संयोजकों के साथ में टीमें लगी हुई है, मंडलों की टीम लगी हुई है, मोर्चों की टीमें लगी हुई है। वो सारे टीम एक न एक अपने तरीके से काम कर रही है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में आपको ये लगेगा कि पाली से तो वैसे ही कांग्रेस भगी हुई है और इस यात्रा के बाद में कांग्रेस के हौसले पस्त हो जाएंगे और पूरे जिले के अंतर्गत कांग्रेस का जो ये कुशासन चल रहा है उससे हमें मुक्ति मिल जाएगी और आने वाले टाइम में 100% रिजल्ट हमारे भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे मिलेगा। बिल्कुल। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार जो है 2 महीने की राहत महंगाई कैंप चलाए, उसका असर क्या होगा? वो तो जनता समझ रही है ना। जनता इस बात को मान रही है कि अगर वो जनता के रखवाले होते तो वो अभी ये 2 महीने जब चुनाव का टाइम आया उस समय ही योजना क्यों देते? देने वाले होते तो 2 साल पहले देते। अगर उनको योजनाओं का लाभ ही देना होता और जनता से अगर प्रेम होता तो वे फिर ये योजनाओं का 2 साल पहले शुरू कर दे। लेकिन ये सिर्फ ढकोसला है। ये जो सरकार है झूठ का जनरेटर है। ये झूठ के जनरेटर के रूप में इन लोगों ने ये सारी योजना बनाई है और जनता को भ्रमित कर रहे हैं। आप आज ये देखो, उन्होंने मोबाइल लेके आए, मोबाइल का वर्जन कौन सा है? ये जनता को सिर्फ भ्रमित करने का काम है। किसी भी काम में जो भी कांग्रेस के द्वारा काम किया जा रहा है उसमें भ्रष्टाचार है। अभी 10 दिन पहले आपने यूट्यूब पे देखा होगा कि इनके और सारे चैनल्स पे देखा होगा कि इन्होंने जो मटेरियल दिया है, वो खाने पीने का जो किट दिया, उस किट के अंदर हल्दी की जगह पर वहां पे एक कचरा निकल रहा है और सारा सामान जो जितना किलो में कहा गया था उसका 25% भी उनको अवेलेबल नहीं हो रहा है। तो ये जनता को परेशान करने के लिए खाली जनता के डाटा, अभी ये जैसे मोबाइल दे रहे हैं तो कल ही का एक विषय आया कि उसके अंदर ये डाटा चोरी हो रहा है। जो जनता इनसे मोबाइल लेके जा रही है उनके डाटा को वापस इकट्ठा करके उनको बेचा जा रहा है और जनता उससे परेशान हो रही है। ऐसा कोई भी कारण नहीं है। अगर ये सही होते तो बिजली, पानी, जनता को सुरक्षा कहीं पे भी दे सकते थे। लेकिन ये जनता आए दिन, कल का ही विषय आप देख लो, कल का जो दरियावाद का विषय है वो शर्मसार करने वाला विषय है कि ये सरकार कहीं दिख ही नहीं रही है। ये सरकार 2 धड़ों में बटी हुई है। सरकार सिर्फ अपने मिनिस्टरों को बचाने में और पैसे कमाने में लगी हुई है, ताकि वापस सरकार आने वाली नहीं है। ये मिनिस्टर सारा ये चाहते हैं कि कैसे जल्दी से जल्दी हम पैसा कमा ले और उन्हें पता है कि हम आने वाले नहीं है। जो कुछ उनको गलत सलत करना है वो सब कुछ कर रहे हैं और जनता परेशान हो रही है और जनता इनको छोड़ेगी नहीं। और पूरे राजस्थान में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि लगभग 150 से ज्यादा राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सीट आएगी यहाँ पे। जी बिल्कुल। आपने जैसे बताया 150 सदस्यता अभियान को लेकर जो है भाजपा की ओर से अभियान चला है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? सदस्यता अभियान को लेकर हमने माइक्रो मैनेजमेंट किया है। सदस्यता अभियान के अंतर्गत हम जैसे तो रूटीन में हम मंडलों पे काम करते थे, इस बार हमने शक्ति केंद्र और बूथ पर जाकर ये काम किया है। बूथ पे हमारे कार्यकर्ता को सजग किया है और प्रत्येक बूथ का जो हमारी टीम है वो टीम प्रत्येक घरों में जाकर सदस्यता अभियान के बारे में काम कर रही है। और यही कारण है कि निरंतर सदस्यता हमारी बढ़ती जा रही है। विश्व में हम नंबर 1 होने के बाद में भी हम उस सदस्यता अभियान को रेगुलर चला रहे हैं। और आज के टाइम में कम से कम हम पाली में पिछले 1 महीने में 1 लाख सदस्यता अभियान में लोगों को हम जोड़ चुके हैं। जी बिल्कुल। एक सवाल रहेगा, इस बार जो राजस्थान में जो है मुख्यमंत्री का चेहरा कौन रहेगा? हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा कमल का फूल है और वो ही पहले था और आगे भी वही होगा। कमल का फूल ही हमारा चेहरा है और कमल के फूल के साथ ही हम लोग आगे बढ़ेंगे और कमल का फूल को जिता के लाएंगे और उसी से काम आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी भंडारी हमारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए और ये जो आपके परिवर्तन है उसकी जानकारी देने के लिए।